हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम मैथ्स के क्लास 10 के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दावे के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओनली 20 डेज में हम मैथ्स के कोर्स को क्रैश कर देंगे और लास्ट 20 डेज में इस कोर्स का रिवीजन भी कर लेंगे ताकि हमारी 10th क्लास में मैथ्स में 90 प्लस मार्क्स आए। लेकिन कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए मैथ्स का सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस बार मैथ्स में बहुत सारी एक्सरसाइज डिलीटेड हैं, तो पहले हम उनको जान लेते हैं और बुक में उन एक्सरसाइज को डिलीट कर लेते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 दोनों एक्सरसाइज डिलीटेड है। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 डिलीटेड है। चैप्टर 3 में 3.1, 3.5, 3.6 एंड 3.7 4 एक्सरसाइज डिलीटेड है। चैप्टर 4 में 4.3 एक्सरसाइज डिलीटेड है। चैप्टर 5 में कोई डिलीशन नहीं है, मतलब कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। चैप्टर 6 में 6.4, 6.5 एंड 6.6 एक्सरसाइज डिलीटेड है। चैप्टर 7 में 7.3, 7.4 एक्सरसाइज डिलीटेड है। चैप्टर 8 में 8.3 एंड एक्सरसाइज 8.4 का ओनली क्वेश्चन नंबर 4 डिलीटेड है, यानी ओनली क्वेश्चन 4 डिलीटेड है लेकिन एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट आ रही है। इसी प्रकार चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9.1 में ओनली क्वेश्चन नंबर 16 डिलीटेड है, जबकि एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीटली आ रही है। चैप्टर 10 में कोई डिलीशन नहीं है, मतलब फुल चैप्टर आ रहा है। चैप्टर 11 फुली डिलीटेड है, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर 11 डिलीटेड है। ओनली एक्सरसाइज 12.3 डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.3, 13.4 और 13.5 यानी 3 एक्सरसाइज डिलीटेड है। इसी प्रकार चैप्टर 14 में एक्सरसाइज 14.4 डिलीटेड है, जबकि चैप्टर नंबर 15 में ओनली एक्सरसाइज 15.2 डिलीटेड है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रैश कोर्स। जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 डिलीटेड है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में भी सीखा होगा कि हम नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 140, लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज़। 2 से फिर से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। अब हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 टाइम्स है तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर। इसी तरह से पार्ट 2 हो जाएगा 156। लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 8 जा 16। फिर से लास्ट डिजिट इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। अब यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर से 2 टाइम्स आया तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर 5005। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 5005 इसको चेक करेंगे। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड नंबर है। अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए सभी डिजिट्स को ऐड करो। 5 और 0, 5 0 0 और 5 10। 10 3 से डिवाइड होता नहीं है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 बन जा 5, 0 एज इट इज 0, 5 बन जा 5। अब 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करते हैं। 7 बन जा 7, 3 कैरी 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। अब ये 11 से डिवाइड होगा। 11 बन जा 11, 11 3 जा 33। 13 से डिवाइड होगा। 13 बन जा 13। प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 5005, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा आंसर। पार्ट 5 पर, पार्ट 5 है हमारा 7 4 2 9। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 7 4 2 9। 17 4 जा 68, कैरी 6 हुआ 62 हुआ, 17 3 जा 51, 17 6 जब 102, 17 7 जब 119, ये 7 जब हो गया। अब ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 19 से डिवाइड होगा। 19 से डिवाइड करने के लिए 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, कैरी 5 हुआ 57 हो गया, 19 3 जा 57। 23 प्राइम नंबर्स है तो ये सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, 23 बन जा 23। फिर से लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 4 2 9, तो 17 19 इंटू 23, ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, हमें प्रॉपर वे में लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 4 2 9 इज इक्वल टू दिस। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पार्ट 1 है 26 एंड 91, यानी हमें इसका LCM निकालना है, HCF निकालना है और फिर हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि LCM और HCF की मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आए। तो अब हमें इसको प्रूव करने के लिए फिर से हमें प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो स्टूडेंट्स 26 का करते हैं पहले, लास्ट में इवन नंबर से तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। अब ये क्योंकि प्राइम नंबर से तो 13 से ही डिवाइड होगा, 13 बन जा 13। स्टूडेंट्स आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से करना है, साइड में हमें फैक्टर्स करना है और इधर हमें आंसर लिखना है। तो अब ये डिवाइड होगा 7 से, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जा 7, 2 कैरी 21, 7 3 जा 21, ये 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13। तो 26 के हमें प्राइम फैक्टर्स क्या आए हमारे 2 इंटू 13 और 91 के क्या है 7 इंटू 13। हमें निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। इसमें यहाँ पर केवल 13 है तो 13 हुआ और बाकी जो नंबर्स बचे वो सब एज इट इज लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे और 7 यहाँ। LCM कितना आया 13 2 जा 26, 26 7 जा 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, ये हमारा LCM आ गया। एक आंसर हमारा ये आ गया है। अब हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने के लिए HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देखना है। इसमें कॉमन फैक्टर्स केवल 13 है तो हमारा HCF हो गया 13। अब हमें वेरीफाई करना है तो यहाँ लिखेंगे नाउ। यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन दी है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें यहाँ नोट कर लेना LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM कितना आया था हमारा 182, HCF कितना आया था 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 226 इंटू 91। इनकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जब 104 और 2 106 का 6 कैरी 10, 13 बन जा 13 और 10 23। ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई भी यही आएगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, यानी हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। 510 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 510 क्योंकि लास्ट में 0 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जा 4 कैरी 1 11 हो गया, 2 5 जा 10 कैरी 1 10 हो गया, 2 5 जा 10। इनके सभी नंबर्स को ऐड करो, 2 और 5 7 और 5 12 3 से डिवाइड होता है, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24 कैरी 1 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 क्योंकि अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसको हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5, 3 बजा 35, 5 7 जा 35। अब ये 17 प्राइम नंबर है तो ये 17 से डिवाइड होगा, 17 बन जा 17। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 3 5 और 17। इसी तरीके से अब हमें 92 का निकाल लेना है। 92 लास्ट डिजिट 2 है तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा
8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही डिवाइड होगा, 23 बन जा 23। 92 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कॉमन नंबर्स देख लो, कॉमन नंबर 2 है, 2 लिखो। अब बाकी कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है तो सभी नंबर्स हमें ऐसे ही लिख देना है जो बचे। 2 बचा है, यहाँ से 2 बचा, 2 लिखो। यहाँ से 3 बचा, 3, 5, 17 और 23। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 17 और 23, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। 17 की 6 से करेंगे, 17 6 है 102। अब हमें 23 की करनी है। 23 2 जा 46 का 6, कैरी 4, 23 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा और कैरी 4, 23 बन जा 23, 2 3 4 6, ये हमारा एलसीएम आ गया। एक आंसर ये है। अब हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। एचसीएफ ओनली 2 कॉमन है तो 2 हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है। हमें जो कंडीशन दी है उसको फिर से नोट करेंगे नाउ लिखकर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। एलसीएम कितना आया था 2 3 4 6 और एचसीएफ आया था 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 इंटू 92। इनकी मल्टीप्लाई करें 4 6 9 2 और ये 0 भी बचा और फ्रेंड हमारा यहाँ भी 0 बचा था। यहाँ 17 6 जब 102 और ये 0 और इनकी फिर से मल्टीप्लाई करिए 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा और ये हमारा एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर। 3 3 6 का हमें प्राइम फैक्टर्स करना है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। 3 3 6 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। 3 3 6 एंड 54। लास्ट डिजिट इवन है इसलिए कट जाएगा। 2 1 जा 2, कैरी 1 13, 2 6 जा 12, कैरी 1 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 से कट होगा। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब हमें 54 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेना है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इनके प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ नोट कर लेना है। 3 3 6 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7 और 54 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बस हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स देखते हैं 2 और ये 3 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सबसे पहले इन्हीं को लिख लो। 2, ये वाला 2 लिख लिया। अब ये वाला 3, बाकी जो बचे उनको भी लिखो। 3 बार 3 टाइम्स 2 बचा है तो 2 लिखो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टाइम्स 3 बचा है अभी, 3 इंटू 3 और 1 टाइम्स 7। 2 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48, 48, 3 3 जा 9 और 7, 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1, 22 का 2, कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30। अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कॉमन टर्म्स देखें, एक तो 2 है और एक 3 है। एक तो 2 और एक 3, 2 3 जा 6, ये एचसीएफ आ गया। अब हमें फिर से वेरीफाई करना है। कंडीशन नोट करें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। एलसीएम कितना आया 3 0 2 4, एचसीएफ आया है 6। प्रोडक्ट कितना है 3, प्रोडक्ट है 3 3 6 इंटू 54। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 6 आएगी 18 1 4 4। एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, हैंस प्रूव्ड।
चलिए स्टूडेंट्स, अब इसकी मल्टीप्लाई को हम थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 की मल्टीप्लाई हम 3 से ना करके पहले 5 से करें। 8 5 जा 40, तो 40 आया। अब हमारे ये 3 भी बचा है और ये वाला 3 भी बचा है और ये एक 5 बचा है। अब 40 और 5 की पहले करें। 5 4 जा 20 और ये वाला 0 एज इट इज। 3 3 जा 9। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 जा 88। ये हमारा एलसीएम आ गया है। अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन मान लेंगे। 1 कॉमन है तो 1 हमारा आंसर। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी दो नंबर्स दे रखे हैं और इनका एलसीएम दे रखा है 9। अब हमसे कहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। इन्हीं का हमें अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। एक तो ये एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 9, यानी 9 एचसीएफ है। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर दे रखा है वो कितना है? 306 एंड सेकंड नंबर गिवन है वह 657। कहा है कि फाइंड द एलसीएम। अब हमें इन्हीं का एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वी नो दैट, ये एक फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम की जगह एज इट इज एलसीएम लिख देंगे। एचसीएफ 9 गिवन है तो 9 लिखेंगे। फर्स्ट नंबर 306 है तो फर्स्ट 100 की जगह 306 लिखेंगे। मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर 657 है तो इसकी जगह 657 नोट कर देंगे। अब हमें एलसीएम इज इक्वल टू, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में जब ये जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। अपॉन में जाएगा तो 9 अपॉन में लिख देंगे। अब हमें 9 से कट करना है। 9 से देखेंगे कि ये कट होगा या नहीं। 306 चेक करते हैं। जो रूल 3 के लिए है डिविजिबिलिटी का वही 9 के लिए है। चेक करिए कि 3 और 6 9 से डिवाइड होता है। यस होता है, तो इसका मतलब ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसी को 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, कैरी 3, 36 हो गया। 9 4 जा 36। तो एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करनी तो आपसे आती होगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 22338 आंसर। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग दैट चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 6 की पावर n को अगर हम सॉल्व करें तो क्या इसका एंडिंग नंबर्स जो है, एंडिंग डिजिट्स जो है वो 0 होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0 होता है तो वो 2 और 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ चेक करते हैं कि ये 2 और 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड्स with the digit 0, it should be divisible by 2 and 5। अब हमें 6 की पावर n के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3 जा 6, 3 बन जा 3, यानी 2 इंटू 3 पावर n। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द prime factorization of 6 की पावर n, hence for any value of n, 6 की पावर n will
not be divisible by 5. Therefore 6 की पावर n can not end with the digit 0 for any natural number of n. आंसर। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ दो नंबर्स दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है। कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करके बताइए कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं कंपोजिट जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, यानी कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। यानी वो नंबर जिसके बारे में ये पूछ रहे हैं वो खुद और 1 और इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा और भी फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट फैक्टर्स कहते हैं। नाउ हम चेक करते हैं पहले इसको कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो चेक करते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। यहाँ दो टर्म्स हैं, एक ये रहा एक ये रहा। तो यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन आ गया। 7 into 11 into 1 plus 1। 13 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 11 7 जा 77, 77 बन जा 77 और प्लस 1। 13 into 78। यहाँ पर 78 के फॉरदर फैक्टर किए जा सकते हैं 78 के। तो चेक करते हैं 78 को 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 13 बन जा 13। इसके और फैक्टर्स हो रहे हैं, यानी 13 into 2 into 3। सो यहाँ पर लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 13, 2 and 3 as its factors. Therefore it is a composite number. अब सेकंड चेक करते हैं। एंड नाउ सेकंड नंबर क्या है? ये 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहाँ भी दो टर्म्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें से देखिए 5 कॉमन आ सकता है। 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, करते हैं मल्टीप्लाई। 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 बन जा 24 प्लस 1। 42 एंड 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 और यहाँ प्लस 1। 5 इंटू इसको ऐड करें 1009। यहाँ पर भी इनके फैक्टर्स 5, 1009 एंड 1 ये फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे यही बाई लाइन, द गिवन एक्सप्रेशन सो द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5, 1009 एंड 1 एज इट्स। यही वाली लाइन लिखेंगे।
ये वाली लाइन लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5, 1009 एंड 1 एज इट्स फैक्टर्स, हैंस या देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। आंसर हमारा क्वेश्चन